हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। हेमंत के रूम से बाहर न आने पर आयत बहुत परेशान होती है। पूरा दिन हो गया है, हेमंत कमरे से बाहर नहीं निकला है। क्या मैंने उस कमरे में जाकर सच में कोई गलती कर दी है? आयत सोच में कोई थी, तभी आयत को हेमंत के कमरे में से एक जोर की चीख सुनाई देती है। यह आवाज़ तो हेमंत के कमरे से आ रही है। आयत बिना सोचे समझे हेमंत के कमरे की तरफ दौड़ पड़ती है। हेमंत के कमरे का दरवाज़ा खोलकर आयत अंदर झांककर देखती है तो सामने पसीने से लथपथ घबराया हुआ हेमंत बैठा है, जो आंसू भरी निगाहों से आयत को देख रहा होता है। हेमंत को ऐसी हालत में बैठा देखकर आयत खुद को रोक नहीं पाती और हेमंत के पास जाके उसको गले लगा लेती है। मैंने हेमंत को कभी ऐसे नहीं देखा है। ऐसा क्या हुआ है जो ये इतना परेशान है? हेमंत, सब ठीक है, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ सब ठीक है। तुमने बस एक बुरा सपना देखा था। आयत हेमंत आयत की ओर देखता है और आयत को अपने पास खींच लेता है। आयत धीरे से हेमंत का माथा चूम लेती है। थैंक यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। सॉरी तुमको मुझे इस हालत में देखना पड़ा। तुमने शायद पहली बार कोई लड़का रोते हुए देखा होगा ना। लड़के हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मशीन हो। जितना हक मुझे है रोने का और उदास होने का, उतना ही तुम्हें भी है। हेमंत, तुम्हें 24 घंटे स्टॉक हेमंत ओबरॉय बने रहने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आयत की बातें सुन हेमंत कुछ पल के लिए आयत को देखता रहता है। वह चुपचाप आयत की गोद में लेट जाता है। आयत धीरे से उसके माथे और बालों में हाथ फिराने लगती है। मैं दिन में तुम पर नाराज़ नहीं होना चाहता था आयत, बस वो कमरा मुझे उस शख्स की याद दिलाता है जिसकी वजह से मैं इतने सालों से अकेला जी रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा प्यार से भरोसा उठ गया है। ये कमरा मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। मेरी माँ मेरे डैड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन डैड के लिए सब कुछ उनका बिजनेस था। उनकी शादी, परिवार, यहाँ तक कि उनका बेटा भी। मैं अपनी माँ की तरह बनना चाहता था, एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था, आर्टिस्ट बनना चाहता था। लेकिन 5 साल पहले मेरी माँ को कैंसर हो गया। लास्ट स्टेज थी मेरी माँ की। जब हॉस्पिटल में वह आखिरी सांसें ले रही थी डैड के पास, तब भी उनके लिए समय नहीं था। मुझे नफरत है अपने डैड से, उनके पैसे से, लेकिन मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे और डैड को वह साथ देखना चाहती थी और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं डैड से कभी अलग नहीं रहूँगा। वो बाइक मुझे माँ ने दी थी और वो आर्ट रूम मुझे माँ की याद दिलाता है, मेरे उन सपनों की याद दिलाता है जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं नहीं जानता आयत, प्यार क्या होता है, एक खुश परिवार कैसा होता है। मैंने बस माँ को रोते हुए देखा है, इसलिए मुझे प्यार पर यकीन नहीं होता। प्यार ने मेरी माँ को कमज़ोर बना दिया था, लेकिन मैं मेरी माँ की तरह गलती नहीं करना चाहता। मैं किसी और इंसान को अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल नहीं देना चाहता। यकीन नहीं होता दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग दिखने वाला
हेमंत ओबरॉय अंदर से इतना नाखुश है। मुझे लगता है तुम्हें एक बार अपने डैड से इस बारे में बात करके देखना चाहिए, शायद वो तुमको समझे। मिस्टर ओबरॉय कभी किसी को नहीं समझ सकते। मैं उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस का हिस्सा हूँ, इसलिए ही उन्होंने मेरी शादी उस प्रिया से तय कर दी है। पता नहीं कोई इंसान अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। माँ के जाने के बाद सिर्फ तुम ही हो जिसके साथ मैं मुस्कुरा सकता हूँ, खुलकर जी सकता हूँ। थैंक यू उस दिन मुझ पर कॉफ़ी गिराने के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा यूं ही तुम्हारे साथ रहूँगी। तुमने मुझे जीना सिखाया है आयत। कहीं तुमसे दूर होकर फिर से मुस्कुराना ना भूल जाऊं। क्या आज रात तुम प्लीज़ यहीं मेरे पास रुक सकती हो? आयत मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। हेमंत आयत को बाहों में भर लेता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।